प्यारे जातकों, 27 मई के बाद का समय धीरे धीरे आपको एक नई पड़ाव की ओर ले जाता दिखाई दे सकता है। मई का आखिरी सप्ताह और जून की शुरुआत आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव के संकेत दे रही है जिनका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिन प्रतिदिन बनने वाले उन योगों की जो करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और निजी जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ग्रहों की चाल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पहले ही हो चुके हैं और कुछ बड़े बदलाव अभी होने बाकी है। 11 मई को मंगल ने मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश किया। कर्क राशि के लिए मंगल करियर और पंचम भाव से जुड़े महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। मेष राशि में पहुंचकर मंगल ने आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय किया है। यहाँ मंगल को विशेष बल प्राप्त होता है, इसलिए कामकाज, पहचान, पद और आत्मविश्वास से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों 14 मई को शुक्र ने वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश किया और 15 मई को बुध व सूर्य ने भी अपनी चाल बदली। अब अगला महत्वपूर्ण बदलाव 29 मई की सुबह 11:15 पर देखने को मिलेगा, जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आपके सोचने के तरीके, निर्णय क्षमता और आने वाले खर्चों या योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह पड़ सकता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव और आपके स्वास्थ्य की, फिर बात होगी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और निवेश से जुड़े संकेतों की। जो कर्क राशि के जातक स्टॉक मार्केट या पैसों के लेन देन से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए कुछ खास योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक संबंध, प्रेम जीवन, विद्यार्थियों के लिए भी समय कई अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ ऐसे दिन भी बन सकते हैं जब आर्थिक रूप से लाभ के अवसर अचानक सामने आए। वहीं कुछ दिनों में थोड़ा संयम और सतर्कता रखना बेहतर होगा। यह फलादेश चंद्र राशि, नाम राशि और लग्न राशि के अनुसार देखा जा सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। अब अगर पूरे गोचर को एक साथ देखा जाए तो कर्क राशि के लिए इस समय कई भावों में ग्रहों की मजबूत स्थिति बन रही है। राहु कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थिति कई बार अचानक धन लाभ, छिपे अवसर और पुराने अटके कामों में प्रगति के संकेत देती है। दूसरी ओर मंगल का 10वें भाव में सक्रिय हो जाना करियर और सम्मान से जुड़े मामलों को गति दे सकता है। आने वाले समय में सूर्य और बुध लाभ भाव को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। वहीं गुरु और शुक्र की स्थिति आपके खर्चों को बढ़ाने के साथ साथ सुख सुविधाओं और लग्जरी से जुड़े अनुभव भी दे सकती है। विदेश से जुड़े काम, दूर स्थान की यात्राएं या नए संपर्क भी इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई लोगों के जीवन में नए रिश्ते और नए अवसर प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मंगल के प्रभाव की, क्योंकि इस समय कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा मंगल की हो रही है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं वह आपके आत्मविश्वास, करियर, सामाजिक पहचान को काफी सक्रिय कर सकती है। पिछले समय में अगर सम्मान या पहचान से जुड़ी कोई कमी महसूस हो रही थी तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बेहतर होने के संकेत है और अपनों का सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। कई लोग इस दौरान घर, जमीन, वाहन या किसी स्थायी संपत्ति से जुड़े फैसले ले सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच समझकर कदम लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, नए लोगों से पहचान बन सकती है और कुछ रिश्ते आगे चलकर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में मंगल की मजबूत स्थिति कामकाज में तेजी ला सकती है। जो लोग ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा माना जा सकता है, खासकर परीक्षा, इंटरव्यू या रिजल्ट से जुड़े मामलों में। प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती है। कुल मिलाकर मंगल का यह प्रभाव आपको पहले से ज्यादा सक्रिय,
साहसी और परिणामों को लेकर गंभीर बना सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र की। 14 मई को शुक्र ने राशि परिवर्तन किया था और इस समय उनकी स्थिति आपके लिए सुख सुविधाओं और भौतिक लाभ से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकती है। गुरु के साथ मिलकर शुक्र कुछ ऐसे योग बना रहे हैं जो जीवन शैली में सुधार, आरामदायक चीजों की प्राप्ति और विदेश से जुड़े अवसर को बढ़ावा दे सकते हैं। कई लोगों को विदेश यात्रा, वीजा, नौकरी या दूर स्थान से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है। संपत्ति और आर्थिक मामलों में भी शुक्र का प्रभाव धीरे धीरे लाभ देने वाला माना जा सकता है। अब बात करते हैं बुध और सूर्य की। बुध का प्रभाव आपके लिए सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगा, लेकिन 29 मई के बाद थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत हो सकती है। छोटी यात्राओं के दौरान जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा और छोटे भाई बहनों या करीबी लोगों के साथ व्यवहार में धैर्य रखना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की ताकत और योजनाओं को समझने की योग्यता बढ़ सकती है। इस दौरान कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद शायद आपने छोड़ ही दी थी। मेहनत जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसी मेहनत का परिणाम अचानक आपके पक्ष में आता दिखाई दे सकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में कुछ अप्रत्याशित लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके धन और लाभ से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकते हैं। जून के मध्य तक उनकी स्थिति आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत दे रही है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, बचत बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं और मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग है। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए भी समय बेहतर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कई जातक को नई जिम्मेदारी, बेहतर पैकेज या नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कई बार आपकी स्पष्ट सोच और मजबूत व्यक्तित्व ही आपको आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 मई का दिन कर्क राशि वालों के लिए लाभ देने वाला तो रह सकता है, लेकिन इस दिन एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी होगा कि जरूरत से ज्यादा लालच या बार बार बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश नुकसान भी करवा सकती है। अगर किसी काम, निवेश या ट्रेडिंग में अच्छा फायदा मिल जाए तो उसी में संतोष रखना बेहतर होगा। बार बार जोखिम लेने से बना हुआ लाभ वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वालों और नौकरी पेशा लोगों दोनों के लिए दिन सामान्य रूप से ठीक दिखाई देता है। इस दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो राहु से जुड़ा माना जाता है। राहु कई बार अचानक लाभ तो देता है, लेकिन जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस स्थिति बिगाड़ भी सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसले लेना जरूरी रहेगा। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी रखना होगा। पेट से जुड़ी हल्की परेशानी, गैस या अपच जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है, इसलिए ज़्यादा तला भुना या बाहर का खाना कम लेना आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 29 मई की। सुबह लगभग 9:54 पर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 10:39 के आसपास विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिसे गुरु का नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे, इसलिए इस दिन भाग्य का सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। कई काम जो पिछले दिनों अटके हुए लग रहे थे, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अब दोस्तों अगर 30 मई की बात करें तो दोपहर लगभग 12:01 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 1:22 पर अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो शनि से जुड़ा माना जाता है। इसी दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव को सक्रिय कर सकता है। यह स्थिति धन, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं, नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं और कुछ लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों या निजी रिश्तों को लेकर भी नई हलचल दिखाई दे सकती है। अचानक लाभ या रुके हुए पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि जोखिम वाले मामलों में कदम सोच समझकर उठाना रहेगा। 31 मई को दोपहर के बाद लगभग 4:13 के बाद बुध नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा। इस दौरान यात्राओं
पारिवारिक जिम्मेदारियों या बातचीत से जुड़े मामलों में थोड़ी उलझन हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए भागदौड़ और काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा की स्थिति आपके कई कामों को संभालने में मदद कर सकती है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए 30 और 31 मई दोनों दिन सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाले दिखाई दे रहे हैं। कई कर्क राशि के जातकों को इस समय अचानक लाभ, रुका पैसा या उम्मीद से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 1 जून की शाम लगभग 7 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और इस दौरान केतु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। कर्क राशि के लिए केतु इस समय धन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति भी पंचम भाव को सक्रिय रखेगी। इसलिए धन, बुद्धि और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों में स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे सकती है। इस दौरान कुछ लोगों को नए अवसर या लाभ के ऐसे रास्ते मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद पहले कम थी। अब बात करें 2 जून की, तो इस दिन शुक्र नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और शुक्र इस समय मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर 6वें भाव को सक्रिय करेंगे। 1 जून की रात और उसके बाद से कारोबार करने वालों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा क्योंकि इस समय आराम, घूमने फिरने, शॉपिंग या मौज मस्ती की ओर मन ज्यादा आकर्षित हो सकता है। कई बार ऐसी स्थिति में काम से ध्यान हटकर आरामदायक चीजों की ओर ज्यादा फोकस चला जाता है। खान पान में भी अनियमितता बढ़ सकती है, इसलिए बिजनेस से जुड़े लोगों को खास तौर पर जोखिम वाले फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए 1 और 2 जून का समय अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दे रहा है। कामकाज में सहयोग मिल सकता है और कुछ लोगों को नए मौके या राहत देने वाली खबर मिल सकती है। 1, 2 और 3 जून के बाद कई मामलों में बेहतर परिणाम के मिलने के संकेत है, जबकि जून का दूसरा सप्ताह कई लोगों के लिए खास बदलाव लेकर आ सकता है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।